बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी 14वीं यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा को समाधान यात्रा का नाम दिया गया है। इस दौरान वो अपनी पहली यात्रा में बचे हुए जिलों में जाएंगे और वहां हो रहे सरकारी कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम बीच बीच में अपनी इस यात्रा के दौरान जनसंवाद के समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से विपक्ष की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। इसी कड़ी में अब बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष ने सीएम की यात्रा पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। देखिए, सरकार एनडीए की थी, जनादेश एनडीए को मिला सुशासन लाने का, न्याय के साथ विकास करने का, कानून का राज स्थापित करने का। ये सुशासन न्याय के साथ विकास, कानून के राज का 13वीं कर दिए। उसकी 13वीं तो ये कर दिए और 13 यात्रा के बाद 14वीं यात्रा की जरूरत कहां है। इनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर जो वो सफल रहता तो फिर इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रहता। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, कानून के राज का सब में व्यवधान पैदा कर दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठकर उनसे गलबहियां करके प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है। क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना टूट गया और जिनको मुख्यमंत्री के सपना दिखाए थे वो मुख्यमंत्री के सपना के लिए बेचैन है। अब सरकार में ही गुत्थम गुत्थी है। ये महागठबंधन महाठगबंधन में बदल गया और अब महालठबंधन शुरू हो गया। तो महालठबंधन के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं, पूरी तरह से व्यवधान विकास में हो रही है और ये विदाई यात्रा इनकी है। इस यात्रा के साथ इनकी विदाई हो जाएगी। वहीं बिहार में कास्ट सेशंस को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। शनिवार से गिनती शुरू हो चुकी है। इधर नेताओं ने ताबड़तोड़ बयानबाजी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि नीतीश जी बता दें, आजादी के 75 साल के इतिहास में अब तक जाति के आधार पर गणना क्यों नहीं हुई। केंद्र ने कई गरीबों के लिए दर्जनों योजना शुरू की। मुख्यमंत्री जी, हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए। दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कई बातें कही, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है और वो पिछड़ा और दलित विरोधी है। उसकी मानसिकता ही ऐसी है। कौन पिछड़ा है और कौन गरीब, ये बातें उनके समझ में नहीं आती। इतना कॉमन सेंस तो बीजेपी के पास होना ही चाहिए। बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। बहरहाल जो भी हो, पर नीतीश कुमार की यात्रा से सियासी हलचल बिहार की तेज हो चुकी है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़।